हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि वेरियस प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डिटर्मिनेंट्स की। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो मेन एक्सरसाइज है, दैट इज़ 4.2 एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जहाँ से श्योर क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो 1, 2 या 4 मार्क्स के हो सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें कैसे हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन जनरली होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, और यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पर एक मैंने प्रॉब्लम्स ली है। हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, जिसका रो 1 2 765, रो 2 3 8 75 और रो 3 है 5 9 एंड 86। तो कैसे हम इसको हमारी जो प्रॉपर्टीज है उससे कोरिलेट करते हैं। तो अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखिए, अगर कॉलम 2 को अगर मैं 9 से इंटू करूँ तो यहाँ पर मुझे 63 मिलेगा, और अगर ये 2 प्लस कर लूँ तो यहाँ 65 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, अगर मैं 8 को 9 से इंटू करूँ तो 72 मिलेगा, और ये 3 प्लस करूँ तो 75 हो जाएगा। और ऐसा यहाँ भी हो रहा है, 81 और प्लस 5 86। तो उस केस में क्या होगा, कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, और हम प्रॉपर्टीज यूज कर पाएंगे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ कॉलम 2 को, और कैसे कर रहा हूँ, 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 और प्लस कॉलम 1 से कर रहा हूँ। आप देखिए, कॉलम 1 तो मैंने एज इट इज लिखा है, कॉलम 3 भी मैंने एज इट इज लिखा है। चेंजेस कहाँ लाना है मेरे को, कॉलम 2 में, ये हम पढ़ चुके हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टीज अगर हम डिटर्मिनेंट पर अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि 9 इंटू 7 कितना हो गया, 63, और 2 प्लस किया प्लस C1, यानी ये प्लस किया उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 65 हो जाएगा। 9 इंटू दिस दैट मीन्स 72, और प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, यहाँ पर 75 हो जाएगा। सिमिलरली 9 इंटू 9 यानी कि 81, और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। और अब हम ये कह सकते हैं कि कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अब यही बात हम इस तरह से इंटरप्रिएट कर सकते थे, 9 टाइम्स ऑफ C2 तो कितना हो जाता, 63 हो जाता, और फिर हम कॉलम 3 में से इसको माइनस कर लेते हैं। यानी प्रॉपर्टी ऐसे होती, कॉलम 3 C3 चेंजेस टू C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2। तो उस केस में क्या होता है, 65 माइनस 63, यहाँ पर हमें 2 मिलता है, ये अनचेंज रहता है, यहाँ हमें 2 मिलता है, यहाँ पर हमें 3 मिलता है, यहाँ पर हमें 5 मिलता है। उस केस में ये दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं, तब भी हम बोलते हैं कि वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि 2 कॉलम्स क्या हो गए हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं, हो गए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से इंटरप्रेट करने के अपने अपने तरीके इस क्वेश्चन के लिए हो सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हम प्रॉपर्टीज का यूज करके बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन 2 मैंने लिया है, रो 1 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें प्रूव करनी है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी। देखिए, डिटर्मिनेंट्स के जो प्रूविंग क्वेश्चंस हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये उसमें से एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी उनके लिए जो स्टेप्स है लगभग कॉमन रहती है, एक जैसी रहती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ट्राई ये करनी है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 1 या 2 जीरो हम बना सकें। उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज लगानी है वो हमें सोचना होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर रो 1 में 1 1 1 लिखा हुआ है, यानी अगर हम प्रॉपर्टीज जो है वो कॉलम्स में लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम 0 बनाने में इजी रहेगा। जैसे अगर हम
C1 में से C2 माइनस कर लें, C2 में से C3 माइनस कर लें, तो हमें रो 1 में दो जगह जीरो मिलेगा। इंस्पाइट की अगर हम रोज में लगाएंगे तो हमें जीरो नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज कैसे लगा रहे हैं, कॉलम्स में लगा रहे हैं। तो कॉलम 1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, ये प्रॉपर्टी हमें लगा रहा हूँ, और C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। जब हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहे हैं, C1 चेंज कर रहे हैं, तो C1 पहले लिखेंगे और फिर उसका ऑपरेशन लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखें, C2 चेंज कर रहे हैं तो C2 पहले लिखना है, इस बात को इंश्योर करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई करेंगे, C1 में से C2 माइनस करना है, यानी इस कॉलम में से इस कॉलम को माइनस करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें, 1 में से 1 माइनस किया, यहाँ 0 लिखेंगे। A में से B माइनस किया, यहाँ A माइनस B हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, A क्यूब माइनस B क्यूब, इस तरह से बनेगा। ये प्रॉपर्टी हम कॉलम 2 में लगा रहे हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, ये बनेगा B माइनस C, और ये बनेगा B क्यूब माइनस C क्यूब, दिस माइनस दिस। यानी कॉलम 3 में कहीं भी चेंजेस नहीं है। सो कॉलम 3 विल रिमेन एज इट इज, 1C एंड C क्यूब। अब यहाँ पर देखें दो जगह 0 हो गए हैं, बट यहाँ पर हम डायरेक्टली एक्सपांड करने की बजाय हम ये देखें कि हम किन किन टर्म्स को पहले कॉमन आउट कर सकते हैं। तो कॉलम 1 में आपको दिखेगा यहाँ A माइनस बी है, इसको हम A माइनस बी बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम B माइनस सी बना सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ए क्यू माइनस बी क्यू। आपको याद होगी ए क्यू माइनस बी क्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मैं प्रॉपर्टी जहाँ लग सकती है वो लगा रहा हूँ। यहाँ पर हम कोई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी न लगा करके अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। ये 0, दिस इज ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू की प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही कॉलम 2 देखें, ये 0, दिस इज बी माइनस सी, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये बनेगा बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी एंड प्लस सी स्क्वायर, 1C एंड C क्यूब। यानी कॉलम 3 को एज इट इज लिखा गया है। अब हम देखें कॉलम 1 में से, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, a माइनस बी हम कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 2 में से b माइनस सी हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये मैंने a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन लिया है, और जो रिमेनिंग है वो मैं यहाँ डिटर्मिनेंट्स में लिखूंगा। यहाँ बचेगा 0, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ 0, यहाँ 1, और यहाँ होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी एंड प्लस सी स्क्वायर। और इसमें मैंने कुछ कॉमन लिया नहीं है, सो इट विल रिमेन एज इट इज। कॉलम 3 को एज इट इज लिखा गया है। अब हम देखें कि रो 1 हमारी जो है इसमें 2 जीरोज हैं, तो हम अगर इसके अलावा एक्सपांड करेंगे तो ज़्यादा इजीली इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। कोई इससे ये मीनिंग ना निकाले कि हमने एक्सपांड कर लिया है, प्रॉपर्टी यूज नहीं की। एक्चुअली हमने प्रॉपर्टी यूज की है, हमने दो जगह 0 बना लिए हैं रो 1 में। अब हम इसको रो 1 के अलावा एक्सपांड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपांडिंग अलोंग रो 1। तो जो कॉमन है वो तो एज इट इज रहेंगे, a माइनस बी b माइनस सी। यहाँ पर ये A13 एलिमेंट है जो कि पॉजिटिव रहेगा, तो डिलीटिंग दिस एंड दिस, यानी ये प्रोडक्ट माइनस, क्योंकि इसमें और इसमें तो 0 ही मिलने वाला है, तो हम इसको ना कंसीडर करके यहीं से एक्सपांड करते हैं। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और माइनस दिस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, ये बना a माइनस बी b माइनस सी। अब इसको किसी तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लेंगे तो ये c माइनस ए सी प्लस ए बनेगा, और बी सी और ए बी में से अगर मैं प्लस बी कॉमन लूँ तो ये बनेगा c माइनस ए। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देन a माइनस बी b माइनस सी, और यहाँ पर भी आप देखें c माइनस ए कॉमन आउट हो जाएगा, तो बचेगा c प्लस ए प्लस बी, और जो हमें आंसर लाना था a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए एंड a प्लस बी प्लस सी, देखिए ये आ चुका है। यानी जैसा मैंने बोला था
कि ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसकी एक कैटेगरी है। हमने LHS से शुरू किया, RHS प्रूव कर दिया है। तो इस कैटेगरी की जो भी प्रॉब्लम्स है जहाँ पर आपको इस तरह का आउटपुट मिलता है, तो ये जो स्टेप्स है कई बार हम कॉलम्स में लगाएंगे, कई बार हम रोज में लगाएंगे। अगर ये 1 1 1 यहाँ होते तो हम रोज में प्रॉपर्टी लगाते हैं। इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक्स में है, आप उनको सॉल्व करिए। और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप जरूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।